आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विज्ञापनों को सोच समझकर करें, अन्यथा साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हो सकता है आप भाई बहनों को आज की वीडियो का नाम पढ़कर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हम भाई बहनों द्वारा तो हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन तो प्रत्यक्ष रूप से करते नहीं, लेकिन हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, उन किए गए कर्मों का अन्य मनुष्यों पे भी देखिए प्रभाव भी पड़ता है और उनको एक प्रेरणा भी मिलती है। फिर वैसे ही वो कर्म करने को वो भी अपने जीवन में एक प्रेरित होते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में विज्ञापनों का दौर अक्सर टीवी पे मोबाइल पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी विज्ञापन आपको हमें प्रभावित करते हैं, आपके हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। यानी हम सभी भाई बहनों के जीवन में कोई गलत प्रवृत्तियां ना हो, इसलिए हमने उनको शास्त्रों की बातों से जोड़कर हमने कोई एक संदेश देते हैं और ज्ञान संदेश होता है, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कर्मों में गिरावट नहीं आए। क्योंकि देखिए हम सभी भाई बहन कर्म योनि में हैं, आपके हमारे किए गए सभी प्रकार के सकाम कर्म लिखे जाते हैं। क्योंकि देखिए सकाम कर्मों में ही देखिए पुण्य कर्म भी होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं। क्योंकि विज्ञापनों को सोच समझकर करें, अन्यथा तो इसका अभिप्राय क्या है कि इन विज्ञापनों में वर्तमान युग में कुछ गिरावट आने आरंभ हो चुकी है। देखिए गिरावट का अभिप्राय क्या होता है? प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सतोगुण अधिक अनुपात में होता है, तो आपके हमारे जीवन में सुधार होता है। और जब जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं, तो आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सुधार तो होता नहीं है, लेकिन हम पतन से बच जाते हैं। लेकिन जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, अज्ञानता में आ जाते हैं, हम निषेध कर्म कर जाते हैं। निषेध कर्म का अभिप्राय होता है कि शास्त्रों में देखिए कर्म फल सिद्धांत बने हुए हैं। शास्त्रों में आपको हमारे लिए कुछ विहित कर्म बताए गए हैं, कुछ निषेध कर्म बताए गए हैं। विहित कर्मों को ही विधि विधान द्वारा एक प्रस्तुत किया गया है कि किन किन कर्मों को आपने हमने जीवन में करना है, ताकि उन कर्मों को करने से हमें आपको एक सुख की प्राप्ति हो। ऐसे सभी विहित कर्म ही पुण्य कर्म माने जाते हैं। ये पुण्य कर्म देखिए रजोगुण में रह के किए जाते हैं, तो ये साधारण पुण्य कर्म होते हैं। जब जब इन पुण्य कर्मों में सत्वगुण में रह के किया जाता है, तो फिर ये श्रेष्ठ पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब जब इन पुण्य कर्मों को निष्काम भाव से किया जाता है, यानी कि उन कर्मों के बदले में किसी भी प्रकार की कोई फल पाने की इच्छा नहीं होती, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, जब कर्ता में किसी भी प्रकार का एक फल पाने की, भोग की कोई इच्छा ही नहीं होती, वो केवल अपने कर्म को अपना कर्तव्य समझकर कहो, या गुरु की आज्ञा अनुसार कहो, या शास्त्रों के अनुसार कहो, या परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को वो ईमानदारी से निभाता है। ऐसे सभी कर्म देखिए निष्काम भाव से कर्म माने गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए गीता में निष्काम कर्म करने का ही आपको हमें एक उपदेश दिया है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम विज्ञापन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। देखिए जब भी हम किसी उत्पाद के बारे में या किसी सेवा के बारे में एक ग्राहकों से हम अपील करते हैं, या उनको एक प्रेरित करते हैं कि अमुक अमुक उत्पाद का आप भी सेवन करो, आपको उससे लाभ होगा, यानी कि हम उस उत्पाद की या क्रिया की एक गुणों का बखान करते हैं। जबकि देखिए उस उत्पाद में यदि कोई अवगुण भी हैं, दोष भी हैं, तो उन दोषों का देखिए लगभग नहीं के बराबर ही उस विज्ञापनकर्ता द्वारा एक समझाया जाता है, या बहुत ही जल्दबाजी में कह दिया जाता है, या दूसरे अर्थों में यूं भी आप समझ सकते हो कि कानूनी दायरे में रहते हुए उस दोष को बहुत ही निम्न स्तर पर दिखाया जाता है, जो कि एक साधारण मनुष्य को देखिए वो दोष समझ नहीं आता। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि इन विज्ञापनों को
करने वाले जो एक मनुष्य होते हैं, वो देखिए कोई चर्चित खिलाड़ी हो सकते हैं, चर्चित अभिनेता होते हैं, या किसी भी स्तर पर वो समाज में एक प्रतिष्ठा हासिल कर चुके होते हैं। भले ही ऐसे मनुष्यों की जो उपलब्धियां भी होती हैं, वो देखिए राजसी होती है, रजोगुण के स्तर पर होती है। ऐसे मनुष्यों के जीवन में कोई सतोगुण की कोई प्रधानता देखी नहीं जाती। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि का एक अवसर मिलता है उसको, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम साधना करते करते ये जो जन्म मरण के जो बंधन है, इनसे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए भगवान ने हम सभी भाई बहनों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी है। अब स्वतंत्रता का यदि हम दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग क्या है, जब जब हम समाज में अन्य मनुष्यों को एक गलत प्रेरणा देते हैं। देखिए जब हम तामसी उत्पादों का बिक्री के लिए एक लोगों से अपील करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तामसी पदार्थ निषेध बताए गए हैं। भले ही इन पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप से सेवन करने से आपका हमारा देखिए कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन ये सभी के सभी तामसी उत्पाद हमें आपको अचेत करते हैं। अचेत का अभिप्राय है कि आपके हमारे ज्ञान को एक धूमिल करते हैं। जब आपका हमारा देखिए ज्ञान ही धूमिल अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि धुंधला होने लगता है या तामसी होने लगता है, अज्ञानता की स्थिति में आ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे जो कर्मों में एक गिरावट सी आने लगती है, यानी कि आपका हमारे जीवन में फिर वो पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। देखिए आज समाज में आपने देखा होगा कि लोग गुटखा सुपारी खाते हुए इधर उधर थूकते हुए जाते हैं। अब गुटखा खाने से तो प्रत्यक्ष रूप से उनका पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके बाद जब वो इधर उधर थूकते हुए जाते हैं या अन्य मनुष्यों के जीवन में विभिन्न प्रकार की जो गंदगी फैला देते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार देखिए जब जब हम स्वयं कर्म करते हैं या अन्यों द्वारा भी कुछ कर्म करवाते हैं, ये सभी भी आपके हमारे खाते में ही चले जाते हैं, यानी कि इनका कर्माशय हमारा बनता है। और इसी तरह कभी कभी देखिए कर्म तो कोई अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है। देखिए अच्छे कर्म का यदि हम अनुमोदन भी कर देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उस पर अपने हाँ की मोहर लगा देते हैं, तो आपका हमारा भी कुछ छोटे से अंश में पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। और इसी तरह यदि हम किसी के पाप कर्मों पर अनुमोदन कर देते हैं, उसकी अपनी एक स्वीकृति दे देते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए अनुमोदित कर्म का भी आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। और दूसरी बात, जब जब हम देखिए कोई कर्म करते हैं, यदि वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनके गुणों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं, अन्य मनुष्यों को एक गलत संदेश देते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जो कर्म है वो अन्य मनुष्यों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। और विशेष रूप से देखिए जब एक चर्चित मनुष्य किसी उत्पाद के लिए किसी भी प्रकार की एक अपील करता है, तब ऐसी स्थिति में यदि वो किया गया उत्पाद की अपील वो तामसी होगी, तब ऐसी स्थिति में उस अपीलकर्ता द्वारा यानी कि उस विज्ञापन को करने वाले मनुष्य का एक पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही गहरे तल पर चले जाता है। देखिए शास्त्रों में ऐसी बातें प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी आपको पढ़ने में नहीं मिलती, लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम कुछ भी ऐसी संगतियां लगा सकते हैं। देखिए जब जब हमारे किए गए कुछ भी कर्म अन्य मनुष्यों को एक अच्छा संदेश देते हैं, समाज में एक अच्छा वातावरण बनाते हैं, तो ऐसे सभी शुभ संदेश को या आपके हमारे शुभ कर्म हमारे पुण्य कर्म माने जाते हैं, क्योंकि वो अन्य मनुष्यों का जीवन एक सात्विक बना रहे हैं, उनके अन्य मनुष्यों के जीवन को एक अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे यातायात में देखिए हम जब कभी भी कोई निषेध कर्म कर जाते हैं, यातायात के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, तो हमारे पास देखिए उसका एक चालान आता है। चालान में लिखा होता है कि हमने कहाँ पे ये उल्लंघन किया, कितने बजे किया, किस प्रकार का किया, तो उसका एक चालान राशि हमें देनी होती है।
लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए, हम जब जब कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका कोई ऐसा चालान प्रत्यक्ष रूप से कट के नहीं आता। देखो, आपके हमारे जीवन में जब जब कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियां आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम होती है। मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ऐसे विज्ञापन करने वाले अक्सर फिल्मी जगत के कुछ लोग कहो या खेल जगत के कुछ लोग भी, उन सभी के पास देखिए व्यक्तिगत धन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो देखिए कभी कभी एक गलत उत्पादों का प्रचार करने में अपने आप को जब लगा देते हैं, भले ही देखिए उस कमाए गए धन का उनके जीवन में कोई उपयोग भी नहीं होना, लेकिन अक्सर अज्ञानतावश, यानी कि हमें कर्मफल का एक सिद्धांत की हमें बारीकियों का बोध नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में अज्ञानतावश ऐसे गलत तामसी उत्पादों का भी प्रचार कर दिया जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में कर्म करने से पूर्व हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे आपके द्वारा होने वाला कर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में सहायक होना चाहिए और अन्य मनुष्यों को भी एक सही संदेश दे, अन्य मनुष्यों को भी सही प्रेरणा दे, ताकि समाज में एक सात्विक वातावरण बने। उस सात्विक वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते और परमात्मा में सदा हमारी आपकी प्रीति बनी रही। देखिए, कभी कभी आपने टीवी में भी कुछ ऐसे शो देखे होंगे, कुछ धारावाहिक देखे होंगे, जो धारावाहिक कहो या टीवी के जो शो है, वो देखिए कभी कभी तो आपका हमारा मनोरंजन करते हैं। देखिए, मनोरंजन तक तो वो राजसी कर्म माना जाता है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम को चलाने वाले जब देखिए अपने प्रोग्राम को अधिक चर्चित करवाने के लिए या अधिक लोगों में एक चर्चित होने के लिए तामसी संदेश दे जाते हैं या तामसी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं या ऐसी स्थितियों से अवगत कराते हैं जो कि समाज में एक निंदनीय होती हैं, तब ऐसी स्थितियां दिखाने पे भी देखिए ऐसे शोकर्ताओं का या उस शोकर्ताओं में भाग लेने वाले मनुष्यों का भी देखिए फिर पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए समाज में अन्य लोगों को एक भक्ति के संदेश देते हैं या देशभक्ति की भावना जगाते हैं, जैसा कि हम सभी भाई बहन देखिए जानते हैं कि भारत में लता जी ने अपने जीवन काल में कितने ही भक्ति के ये भजन गाए, कितने ही देशभक्ति के एक गीत गाए। तो ये सभी के सभी देखिए हम सभी मनुष्यों के भीतर परमात्मा के प्रति और देशभक्ति के प्रति एक शुद्ध भावना जगा। तब ऐसी शुभ भावना जगाने के पीछे जिस शक्ति का हाथ होता है, यानी कि लता जी ने अपने जीवन में फिर कितने ही अधिक पुण्य कर्म या निष्काम भाव से अपने जीवन के एक कर्मों को दिशा दी। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत करनी चाहिए। ये सात्विक स्थितियां तभी मजबूत हो पाती हैं जब हम प्रकृति के तीन गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में देखिए रजोगुण का संग मात्र हम शरीर की, अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रखते हैं और तमोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की नींद लेने तक ही लेते हैं। रात को हम जल्दी सो जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही यदि हम उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का हम संग करते हैं, ऐसे ही सात्विक वीडियो को सुनते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो ये सभी स्थितियां हमें अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति एक सकारात्मक संदेश देती हैं। ऐसा संदेश मिलते रहने से ही फिर हम अपने कर्मों को सही दिशा दे पाते हैं। देखिए, जब जब आपके हमारे कर्म सही दिशा में होने लगते हैं, तो सही दिशा में कर्म होने से फिर मनुष्य पाप कर्मों से बच जाता है। पाप कर्मों से बचने पे उसकी एक अधोगति की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे संचित कर्मों का जो एक कर्माशय है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन नहीं आता।
यानी कि ऐसी स्थिति में यदि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं भी होती तो मनुष्य अपना अगला मनुष्य योनि का जन्म तो सुनिश्चित कर ही लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनती हैं जब हम अपने कर्मों के प्रति सावधान रहें, सचेत रहें। और ये तभी संभव है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या रखता है, विषय भोगों से बचता है और परमात्मा में सदा अपना ध्यान लगाए रखता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में जहां कहीं भी हम समाज में अपना स्थान रखते हैं, हमारे सभी कर्म अन्य मनुष्यों को एक सकारात्मक संदेश देने वाले होने चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए और प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर, क्योंकि आज कुछ ऐसा हमने विषय लिया है, हो सकता है मेरे कहे गए शब्दों पर किसी भाई बहन को कुछ बुरा लगता हो, ऐसे सभी भाई बहनों से मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन देखिए, मेरा तो एक उद्देश्य रहता है कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो हम प्रतिदिन एक वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से बनाते हैं, वो शास्त्रों के सैद्धांतिक बातों पर ही आधारित होती है। यानी कि भगवान, आत्मा और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, और इन्हीं 3 गुणों से आपके बारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर से संबंधित जो ज्ञान होता है, ताकि हम मनुष्य योनि में अपने पाप कर्मों से कम अवश्य ही बचें। क्योंकि मनुष्य योनि में किए गए कर्म ही लिखे जाते हैं, और इस लिखे हुए कर्मों से ही आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। और मनुष्य योनि के मरने के बाद ही आपकी हमारी फिर अगली भौतिक यात्रा कहो, अगली योनि कहो, या अगली बनने वाली स्थितियां फिर निर्धारित होती हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा का सत्संग करते रहिए, ताकि हमारी आपकी सात्विक दिनचर्या बने। उस सात्विक दिनचर्या में हम पाप कर्मों से सहज ही बचें। फिर भी मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।